अब मैं एक खुशी की बात भी सुनाऊंगा कि यहाँ हमारे रतिराम चाचा साधु राम भाई राजीव माधौर चिंता सी कर रहे थे। क्या की के भीड़ी जगह तो जगह और भी एक मास्टर का प्लाट था, हौलदार का था, एक राम किशन, ये प्लाट भी मिलावने कह दी मैं, और एक प्लाट मांगे राम का था, एक प्लाट राजू का था गांटुक तय, और एक प्लाट आनंद हर का था 1000 गज का, और एक और प्लाट सो हमारे, मैं तो पप्पू कया करूँ सू, जो माधौर की भाणजी ब्याह रखी। ये प्लाट उन सब ने मेरा कह दिया कि आश्रम में ला लो, प्रबंध मालिक आप ही कर दे से, और फिर से ये आश्रम और भी लंबा चौड़ा हो जा। मैंने कहा कितना करोगे देख लो, कई किले लेने पड़ेंगे। तो ये उनने कह आरदी मनु सुनाई से वो नू कह देंगे न कि हमारा को नहीं दिया, तो शाम ने मैं नू कह दूंगा भाई वो नाट गए से, कोई नाट जाएगा उसका ना ले दूंगा भी वो नाट लिया सर, और ना भर रखी से के बेरा मास्टर वर्गा कह दे भी मत को दू न, तो ईसाई हौलदार से वो कह दे राम की ये कह दी, वो तो कोई नट बाणिया नहीं नट्या करे न, सेठा दिल तो सेठा है पास है नु, तो मारे एक सेठा रकड़ किशोरी लाल बैठा छोरा न्यू कह बोला कर लो काम। अच्छा पहले सत्संगिया ने सब कागे बताई, न्यू शाम ने बताऊंगा पक्की, मारे पूरा आए रोज तक तेरे खिडवाड़ की शेरिए सत्संगियों ने बेनती करी से अभी रोज तक आश्रम में सत्संग होना चाहिए। मन तो मंजूर कर लिया से, उनका कार्ड में लिखा वो हम टाल कर दें, सुना देंगे। 26 तारीख का कर दिया मन तो, और फिर शाम ने बता दूंगा, याद रहेगी तो बूझ लूंगा। इन 26 तारीख की दिन का सत्संग की आश्रम की उस जगह पर मैं अच्छा बता दूंगा, क्यों संगत तो कल आवेगी, आज तो से शाम आवेगी, तड़के सत्संग कल का तो नामदान वाले आए हुए से। और ये बात से भाई हिसाब से काम करना, गैर हिसाब तो न करना, नामदान वाला के लिए भी समझ गए होगे तुम। और मैं क्या बताऊं, कोई बात नहीं न, पाछा आएंगे और आए, कल भी टेम निकाल दूंगा, मैं घबराता नहीं, जो टेम भी लिकाट देता यो भी लिकाट। कई तो नाम दे कि न बाबा सावण सिंह लिखी से डायरी में कि नाम दे कि न 15-20 दिन अस्पताल में चले जाए, मालिक अस्पताल में न भेजना। नाम क्या न कहते, जो मंजिलों का भेद नहीं जानता तो नाम नहीं दिया जाता नहीं। नाम तो असली मंजिलों का भेद का नाम से नाम, ये तो जो जबान तो जपते तो मंत्र है, नाम तो सतलोक तो आगे मिलता, उन मंजिलों का पता लग जाए सारा, तब पता लगे कौन सी मंजिल कौन सी धुनी से। जब सतलोक तो आगे पहुंचते जब पता लगता, उसके नीचे नीचे नाम नहीं है। तो इसीलिए जो मंजिलों का भेद नहीं बताते तो नाम भी नहीं दिया जाता न। मंजिलों का भेद मिल गया तो नाम भी मिल गया। उन न कोई बता सकता किसी आगे, नाम तो मैं कई नाम ले दिया, कितने मैच में बता दूं, मगर वो मंजिल तो नहीं बता सकता एक आगे। इस तरह असली चीज ये कहते नाम बताना नहीं चाहिए न, कि दूसरे के कर्म लेने पड़ते हैं। राधा स्वामी नाम तक कर्म नहीं लेने पड़ेंगे, 5 नाम तक कर्म नहीं लेने पड़ेंगे, समझ गए। ओम सोम तक कर्म नहीं लेने पड़ेंगे, समझ गए। सतनाम तक कर्म नहीं लेने पड़ेंगे। मेरी बातें सुनो, या सतपुरुष अकाल मूर्त सब सुर राम तक कर्म नहीं लेने, ये कर्म नहीं ले सकते ने। और भी बता देता हूं कि इन तक कर्म किस तरह लिए जाए, तो मंत्र से सोचो। मेरी बात को पकड़ के मेरा आगा जाना और कह देना, कदे मैं धोखे में हूं, कदे मैं वही फकीर कारिन का नाम बदनाम करता हूं न, सीधी बातें बताता, ये नाम नहीं है न, समझ गए। ये तुम करते रहो सारी, नाम तो और चीज है, उसको बता भी नहीं सकता कोई। और जब सतगुरु नाम ले देता है
उसके कर्म ले लेता शिष्य के। और इतने इन नामों को बताता, 5 धुनी ज्योत निरंजन ओंकार आरंग सोंग सतनाम, ये नाम नहीं है, इनके तो कर्म ले नहीं सकता ने। ये बता दिया राधा सोरी कर्म नहीं ले, सोम सोम कर्म नहीं ले सकता ने। ये बता दिया सतनाम कर्म नहीं ले सकता ने। सोचो मैं कितनी बड़ी बात बताई आप लोगों ने। ये एक दिन का सत्संग बता दिया आप लोगों। ये बता ओम सोंग हंस परमहंस परमात्मा चन्म, ये नाम बताइए कर्म नहीं ले सकते ने। ये बता दिया कि ओम नमो नमामम रघुवंशनाथम पांडु महासाचार चापम, ये पढ़ लो कर्म नहीं ले सकता। ओम नमः शिवाय वो कर्म नहीं ले सकता। ओम नमः भगवते कर्म नहीं ले सकता ने। सोचो मेरी बात झूठी, मेरे कान पकड़ना कि न कदे मैं बहक रहा हूं, पागल न हो रहा हूं। मड़िन त नाम नहीं, वो कर्म नहीं ले सकता। तो कर्म कौन ले सकता? कर्म वो ले सकता मजलों का पूरा भेद बता दे। और मजलों का पूरा भेद बताऊंगा आगे रात उसमें धाम लग ले जा। और जिस मंजिल का ऊपर जिसके कर्म छिपे सन सतगुरु कर्मों को काटता चलता है। ये बात है, इसलिए सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूं, तू पिछले की टेक छोड़ तेरे भले क्यों बख्त गुरु को खोज। और ये स्वामी जी का शब्द था कि सबसे बड़ा रतन क्या से? सतगुरु। सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही। जिन सतगुरु मिलियार उनका लेखा निमड़िया, कि उनका काल का कर्जा चूक जाता। ये मेरी घमंड की बातें न कहना, मैं उन संतों का संग कर अंजम आपको बता दिया। इसलिए उनकी ड्यूटी थी, इसलिए मैं वो ड्यूटी दे गए थे, बता दिया। अब आप लोगों दुक्कड़ तो ये भी बता देता हूं कि जो नाम लेकर के इन मंजिलों का भेद लेकर के फिर बैठता शराब पीता मांस खाता, वो कभी नहीं उभरेगा, गिर जाएगा। उस नाम नहीं ले तो अच्छा से, नाम नहीं ले तो अच्छा से। क्यों? नाम लेकर के न कितना पाप चढ़ता, शराब रंडेर मीठ खाए तो। और नाम लेकर के न सतगुरु की निंदा सुनना ही पाप लगता। मैं सतगुरु की बातें कही, गुरुओं की बातें नहीं कंधा ने। सतगुरु में खुला बताया इन मंजिलों का भेद दे, शिष्य के कर्म काट दे, उसका नाम सतगुरु है। मगर वो गिर जाता, इसीलिए नाम जल्दी न करना, नाम लेने की आस्ता आस्ते लो। जैसे गिल साहब बरगे बड़ों की भूखी सो को लिया नाम ले लो, ना सोच के नाम लो। सुना नहीं गुरु द्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जांगे नरक मर दीवा शशिकार। चांद्र सूर्य इतना नरक में रहता वो जो गुरु का द्रोही और मनमुखी हो जा। अब मैं किस तरह का जो मनमुख है उनकी क्या दशा हुई से? जो गुरु की बात को छोड़ करके नाम को मन मर्जी तो नाम बनाए चला, उनकी क्या दशा हुई से? इसलिए मैं 2 एक आधार पर कह देता हूं ये बातें कि उनकी दशा और भी बुरी हो जाती है। अपनी ध्वनि को अंतर में सुनाई देती है, उसका नाम बना लेते हैं। समझ गए? एक मानस की मैं नाम लूं तो शर्म आती है, उनका कोई नाम नहीं, मेरा नाम तो सब परे का और किते का। और हालत क्या है उन गुरुओं की, को सुन लेगा तो और ख्याल करेगा। मैं इसीलिए सीधा मानस तुम अपने गुरु की भी कह दिया करो। समझ गए? इसलिए सच्चे सत्संगियों तुम नाम लेने की कोशिश ना करो, पहले काम करने की कोशिश करो। नाम आस्ता आस्ता ले लेना, पर नाम लेके सुना नहीं। गुरु माथे सूत्र शब्द में होना हो ताको काल घसीट से रोक सके नहीं को। तो कब सतगुरु सिर पर राखिर चलिए अज्ञा मां, कह कबीरता दास को 3 लोक बहना, 3 लोक में बह नहीं उसने, चौथा लोक पहुंच जाता। इसलिए बताया सर कितने की बातें बता, मैं घनी बातें जानता हूं। गुरु द्रोही बचे नहीं चाहे दुर्व्यासा हो, खंड खंड कर मारसी परमेश्वर की सुन। मनु जी महाराज मनु समृति में लिखते हैं कि गुरु द्रोही के गुरु का निंदक जो होता है, गुरु द्रोही दादर होई, रामायण कहती है। और वो क्या कहता कि गुरु की निंदा सुनिए न काना, पाप लगे गो घात समाना। कि गौ मारे इतना पाप लगता है गुरु की निंदा, सतगुरु की निंदा सुनना। सतगुरु की निंदा बताओ, सतलोक तो नीचे का भेद बताओ गुरु है, और छठे चक्कर तो नीचा भेद बताओ दूसरी चीज से, और सतलोक तो आगे का भेद, उसका नाम सतगुरु से। वो न तो बुराई माता न बुराई के काम करता, उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहता ही नहीं ने।
पांचों चीज। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा कबीर कबीर के करो शोधो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करता का नाम कबीर। वो पांचों इंद्रियों तो आगे चला जाओ उसका नाम कबीर है। इसीलिए मैं सतगुरु की महिमा बताई। पर कोई नू कहेगा ई बकह लो सार फिर के करोगे भाई, ये तो सतगुरु करवाता, मैं तो जानता है कौन ही ना। सत्संग जो वो कराता उसकी ड्यूटी से मैंने पता नहीं न। अब 3 बज गए होंगे, 3 बज गए, 2 घंटे आप लोगों की हाजिरी बजा दी। मैं 1 घंटे ही कह के आया था, पर मैं क्या करूं, ढोलकी बजानी तेज थे, एडी उठी गिर में नाची गया। इसलिए आप लोग ये भाई जाने वाले हो तो शांति तो जाओ, ठहरने वाले हो तो मेरी इज्जत का ख्याल रखना कि शांति तो रहना। समझ गया? यहां मेरी बहन और भाई इतना प्यार तो रहना, कोई की चीज फूजा उसको बता देना और इतना प्यार दिखाना कि नू का लोग हाँ प्यार से, प्यार का मार्ग से। एक बात दूसरे को शराबी कबा भीतर आ जा शराबी तो उसको शांति बाहर कर दो, पास देखी जा। शाम का सत्संग अगर भाई साहब आगे नेगी साहब आए तो वो करेंगे। मैं तो नामदान का टेम से मेरा तो इब नामदान वाले इनकी बिठा लेंगे, फिर कोई आवे तो फिर तड़का मौका लग जा, ठीक है न। अब जो आए उनको ठीक ठाक, ये मेरी ड्यूटी थी, फिर भी मौका लगाऊंगा मैं। और अपने जो सेवा, अपनी सेवा होशियारी तय करना। जो भाइयों किसी को कमरा ऐसा हो तो जरूर भी ख्याल करना हो तो ईसा मानस को दे देना, कोई परेशान न हो। पर कोई बात नहीं, कमरों की कमी से और बढ़ जाएंगे आगे आगे।